हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जो है आज का टॉपिक रहने वाला है निपुण भारत मिशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा सीटेट के हर शिफ्ट में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले तो निपुण का फुल फॉर्म भी पूछा गया था और इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन कि ये कितने क्लास तक है और कब तक ये है, 2026 2027 इससे रिलेटेड। और अगर बच्चा क्लास 1 में है तो उसको कितने जो है शब्द आने चाहिए, यानी कितना उसको पढ़ना होना चाहिए, कितना लेखन होना चाहिए, कितना संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो इन सारी बातों का जो है आप लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट मांगा था, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और ये आपके हर एक एग्जाम में जितने भी टीचिंग फील्ड है उसमें सब में पूछे जाते हैं। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल वाटिका। जब आयु बच्चे की कितनी हो, 5 से 6 साल, तो उसे किस तरीके का जो है ज्ञान दिया जाएगा। यहाँ देखिए बाल वाटिका की बात करते हैं तो मौखिक भाषा में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों और शिक्षकों से बात करना। क्या हो जाएगा? दोस्तों और शिक्षकों से बात करना। समझ के साथ तुकांत यानी कविताएं गाना। पढ़ने में क्या हो जाएगा? किताबों को देखेगा और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करेगा। यानी छोटे बच्चे जब भी होते हैं वो क्या करते हैं? चित्र को देख के थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और जब भी छोटे बच्चों की आप बुक देखेंगे तो उसमें चित्रों से भरा रहता है। बाकी अगर मान लीजिए हम लोग की बड़ों की बुक देखें तो सिर्फ उसमें लाइन बाई लाइन लिखा रहता है। तो ऐसे देख के बच्चे का जो है मन ना लगे, इस वजह से उसमें चित्र बनाए जाते हैं ताकि बच्चा चित्र को देख के पढ़ने में और पढ़ने का प्रयास करे, ठीक है। तो ये हो गया। कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचाने और इंगित करने का शुरुआत करे, ये होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, यानी जो अक्षर है उसके साथ जो ध्वनियाँ निकलनी है उसको पहचानना बच्चा शुरुआत में शुरू कर दे। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना भी स्टार्ट कर दे, जैसे च और ल, चल, और प और पर, यानी इस तरीके के 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को क्या कर दे? पढ़ना स्टार्ट कर दे। लेखन की बात करें तो खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करे। और आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना, यानी बच्चा जो है पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना इसमें सीख सकता है। पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग करना और अपने पहले नाम को पहचानना और लिखना, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके सामने जो है लेखन का प्रक्रिया हो गया। अब संख्यात्मक मान की बात करें तो वस्तुओं को गिनती और 10 तक संख्याओं को सहसंबंधित करना है। क्या होता है संख्यात्मक में? अगर आप देखते हो तो वस्तुओं की गिनती और 10 तक के संख्या यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक उसको सहसंबंधित करना आ जाए। 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना आ जाए। वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना, यानी ये अधिक है, ये कम है या ये बराबर है। जैसे बच्चे से पूछ दिया है बेटा 5 और 8 में कौन अधिक है, तो बच्चा बता दे कि 8 अधिक है। फिर पूछा जाए 5 और 5 में कौन अधिक है कि बराबर है, तो बच्चा बता दे बराबर है। इस तरीके का एक क्रम के घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए बच्चे से पूछा जाए। फिर वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गित यानी क्लासिफिकेशन करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना। अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे, सबसे छोटे, अधिक, हल्के आदि शब्द जो है बच्चा ये सब जानने लगे। कि जैसे मान लीजिए इसमें ये ऑप्शन दे दिए इस तरीके से और इससे पूछ दिया जाए बच्चा से बताओ उनमें सबसे लंबा कौन है, तो बच्चा काउंट करके बता दे, ठीक है। इधर एक और रख लीजिए 1 2 3 4, यानी अगर इधर से काउंटिंग करता है तो चौथे नंबर वाला सबसे लंबा है। उसके बाद से इस तरीके से जो बच्चा जान जाए कौन अधिक भारी है, कौन अधिक हल्का है। अब बच्चा अगर क्लास 1 में आएगा तो उसकी आयु कितनी रहेगी? 6 से 7 साल। और इसमें बच्चों को कितनी जानकारी रहेगी ये पूरा विस्तार से। मौखिक भाषा की बात करें तो अपनी ज़रूरत, परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षकों के साथ बातचीत करना, यानी बच्चे को जो जो नीड्स हो, ज़रूरत हो, और अपने आसपास की इन्वायरमेंट के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में जो है कक्षा शिक्षक से वो बातचीत करना स्टार्ट कर दे। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना स्टार्ट कर दे। कविताओं और गीतों को एक्शन के साथ सुनना, जो है एक्शन आप लोग देखते हैं कविताएं में बच्चे छोटे छोटे जो है करते हैं, उसके साथ जो है वो सुनना स्टार्ट कर दे और गाना स्टार्ट कर दे। पढ़ने की बात किया जाए तो सक्रिय यानी एक्टिव तरीके से जोर से कहानी कहने के सत्र के दौरान भाग लेना तथा कहानी सत्र के दौरान और बाद में सवालों का जवाब देना। जैसे टीचर ने आपको कहानी पढ़ाया, कहानी के पढ़ने के बाद जो है आपसे कुछ टीचर क्वेश्चन पूछता है, उसी से रिलेटेड उसका आपको जवाब देना है। कठपुतलियों और अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय कराना, ठीक है।
अविष्कृत वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग करना। आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में कम से कम 4-5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ाना। तो यहाँ देख सकते हैं अज्ञात पाठ से यानी अननोन चैप्टर से जो है कम से कम 4-5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य को आपको पढ़वाना है। ठीक है। लेखन की बात किया जाए तो परिचित संदर्भ यानी कहानी, कविता, पर्यावरण, प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना है। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस, आगे देखिए। लेखन, ड्राइंग और या चीज़ों को अर्थ देना या अपने कार्यपत्र, बधाई संदेश, चित्रों आदि पर अपना नाम लिखना और ऐसे चित्र बनाना जो पहचानने योग्य हो या अन्य लोगों से मेल खाते हों। अब यहाँ संख्यात्मक मान देखा जाए कितने तक, अभी मैंने आपको बताया था कि कितने तक उसमें ज्ञान बाल वाटिका में, तो 1 से 10, यहाँ तक 20 तक वस्तुओं की गिनती उसे आ जानी चाहिए और 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना। ठीक है, 20 तक वस्तुओं की गिनती आ जाए और 99 तक संख्या पढ़ना और लिखना। ठीक है। दैनिक जीवन में स्थितियों में 9 तक संख्याओं को जोड़ और घटाव का उपयोग करना भी सीख जाए, यानी इसमें बच्चा क्या क्या सीख जाएगा, तो 20 तक वस्तुओं की गिनती सीख जाएगा और 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। ठीक है। और दैनिक जीवन यानी आमतौर पर जो यूज होते हैं उसमें 9 तक संख्याओं को जोड़ ले, जैसे 5 + 4 कितना होता है, इस तरीके से 9 तक संख्याओं को जोड़ ले। जैसे मतलब मान लीजिए कोई कैरी लेने वाला हासिल, जैसे मान लीजिए 5 + 7, इसमें देखिए आपको कैरी लेना पड़ेगा, 12 हो रहा है, तो ये बच्चा भी नहीं, सिर्फ इसमें जो है 9 तक जोड़ और घटाने का भी उपयोग कर ले। मान लीजिए अगर 7 है, 7 में से 2 जाएगा, तो बच्चा ये सब बता ले। अपने चारों ओर 3D आकृति, ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का अवलोकन करे और वर्णन करना, जैसे गोल है, समतल है, कोण है और किनारों की संख्या आदि, इन सब का जो है वर्णन करना सीख ले। गैर मानक, गैर समान इकाइयाँ जैसे हाथ की अवधि, पैर की लंबाई, उंगलियां आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना और पुष्टि करना। गैर मानक वर्दी इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करने की क्षमता रखना। आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी छोटी कविताओं और कहानियों का निर्माण और पाठ करना, ये जो है इसमें है। अब अगर बच्चा क्लास 2 में जाएगा तो उसकी एज जो है 7 से 8 वर्ष होनी चाहिए और मौखिक भाषा में क्या सीख लेगा, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न होना और दूसरों को सुनना, गीत कविताएं सुनना, कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि होने वाले परिचित शब्दों को दोहराना। पढ़ाई में क्या करेगा, बच्चों के साहित्य पाठ्य पुस्तक से कहानियों को पढ़ना है, यानी बच्चों के जो बुक में पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ दी होगी उसको रीड करना है और उसको डिस्क्राइब करना है और फिर से बताना है। किसी दिए गए शब्दों के अक्षरों को नए शब्द बनाना है, यानी कोई अक्षर दिया उसी से रिलेटेड आपको शब्द बनाने हैं। आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ सरल शब्दों के 8-10 वाक्यों को पढ़ना, लगभग 45 से 60 प्रति मिनट सही ढंग से, यानी आपको लगभग जो है 45 या 60 मिनट प्रति ढंग से जो है पढ़ना है। ठीक है। फिर लेखन में क्या होगा, खुद को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्यों को सही ढंग से लिखना और नामकरण शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों का प्रयोग करना। इसमें आपको जैसे नामकरण शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों का प्रयोग करना और पहचानना है। इसमें देखिए संख्यात्मक में कितना तक बच्चा पढ़ना और लिखना सीख ले, तो 999 तक संख्या पढ़ना और लिखना। कब जो है, क्लास 2 में। देख रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को 999 तक। अभी हम बाल वाटिका में बात कर रहे थे तो उसमें कितने तक, 10 तक, और फिर फर्स्ट क्लास की बात की तो 20 तक, और यहाँ हम लोग अब इसकी बात कर रहे हैं क्लास 2 की, तो 999 तक संख्या पढ़ना और लिखना सीख ले। 99 तक की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का योग, गुणा और जोड़ को समान वितरण, बंटवारे के रूप में गुणा करना, 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों तालिकाओं का निर्माण करना। गैर मानक वर्दी इकाइयों जैसे रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना, मापना और सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की भी तुलना करना। बच्चा यहाँ पे जो है 2D फिगर यानी आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे आकृतियों को पहचान करना और उनका वर्णन करना। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दूर और पास। बच्चा यहाँ से बता सके दूर है, पास है, अंदर है, बाहर है, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे जैसे स्थानिक शब्दावली का उपयोग करना सीख ले और संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल करना सीख ले। अब बच्चा जब क्लास 3 में आएगा, जब उसकी एज जो है 8 से 9 साल हो जाएगी, तो मौखिक भाषा में उसको घर, स्कूल से उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करने लगे। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना, कविताओं को व्यक्तिगत रूप और समूह में आवाज़ का उतार चढ़ाव और आवाज़ बदल कर सुनना। पढ़ने में क्या करेगा, परिचित पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों में जानकारी प्राप्त करना,
भाषा के आधार पर एक आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ लगभग 60 शब्द प्रति मिनट की इष्टतम गति के साथ पढ़ना, पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना, उनका पालन करना और 8-10 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़ के 4 में से कम 3 प्रश्नों का उत्तर वो क्या कर सके, दे सके। लेखन की बात करें तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना, लिखने के लिए क्रिया शब्दों, नामकरण और विराम चिन्हों का उपयोग करना, व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, व्याकरणिक रूप से सही वाक्यों को प्रयोग करके खुद छोटे पैराग्राफ और छोटी कहानियां लिखना। संख्यात्मक में इसमें देख सकते हैं 9,999 तक संख्या पढ़ना और लिखना आ जाए, 999 तक की संख्याओं को जोड़ सके, घटा सके, दैनिक जीवन की स्थिति में 999 तक की वस्तुओं का योग कर सके, 2 से 10 तक की संख्या के गुणन तथ्यों का निर्माण उपयोग करना और विभाजन तथ्यों का उपयोग करना, मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन और क्षमता का अनुमान जो है लगाना और मापना है। अब यहाँ अभी 2D की थी, अब 3D और 2D की आकृतियों की पहचान करना, संबंधित करना उनके गुण जैसे चेहरे से, किनारों से, फेसेस जो होते हैं, एज होते हैं और यहाँ पे कॉर्नर आदि की संख्या का वर्णन कर सके। किसी तिथि, डेट और डे की कैलेंडर में पहचान कर सके। घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना, आधा, 1/4, 1 पूरे 3/4 वस्तुओं को संग्रह में पहचान करना, संख्याओं, घटनाओं और आकारों तथा सरल पैटर्न के लिए नियमों की पहचान करना, विस्तार करना और संवाद करना। तो ये रही जानकारी जो गाइज मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है, निपुण भारत से रिलेटेड। और इसके क्वेश्चन भी है, मैं आप लोगों को कहोगे तो पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी न्यू अपडेट हो से आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।